सबको बोलते थे कि हम लोगों को राशन नहीं मिलेगा अगर मोदी को वोट नहीं देंगे। अभी तो वही लोग रो रहे हैं कि अरे हम लोगों का घर में बुलडोजर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना सत्ता को कायम करना चाहता था, लेकिन आज की तारीख में 2020 आप बोल रहे हैं ना, और आप राम मंदिर में कितना 20 हो गया, 420 हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पर थे। जो शिक्षा मंत्री के रिजाइन को लेकर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा कि इस पर आप क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही आज सुबह सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सफ़ेद कपड़े में लपेट कर उठा कर ले गई। तो क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले इस घटना का मैं कड़ा निंदा करती हूं, और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूं कि केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो शुरू में ही दावा किया था कि हम 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं। इस प्रधानमंत्री का देश की लोकतंत्र को बचाने में विफलता को छिपाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा में वो विफल रहा है, देश के नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा में विफल रहा है, देश के नौजवानों को रोजगार देने में विफल रहा है, और देश में जो अमन और शांति बहाल करने में विफल रहा है। और अपनी विफलता को छिपाने के लिए जो 20 दिनों से आप सोच सकते हैं कि देश में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने वाले, पर्यावरण की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना आवाज़ उठाने वाले सोनम को आज जंतर मंतर से सफ़ेद कपड़ा का पर्दा लगा के उठा लिया। ये पूरी तरह से लोकतंत्र पर हमला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब मोदी सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। पहले बोलता था, जब सरकार में आया 2014 में शुरू में, तो बोला कि करप्शन जीरो टॉलरेंस। आज आपका करप्शन डीजल में, पेट्रोल में, लोगों के जिंदगी का हर एक जो जिंदगी का बुनियादी जो आवश्यकता है वो पूरी तरह से आसमान उसका कीमत छू गया है। रोजी रोजगार का कहीं भी संरक्षण नहीं है, कहीं नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं है। तब ऐसे में जब नौजवान बार बार 150 बार 2014 से आज तक 150 बार जब पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर हो रहा है, हर मतलब एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, उसके खिलाफ में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और ये जो एजेंसी जिनको मोदी सरकार दे रहा है ये एग्जाम लेने के लिए, उन तमाम जो संस्थान हैं उनका जो करप्शन है उसको ठीक करने के लिए वो शिक्षा मंत्री का वो त्याग पत्र मांगने के लिए वो अनशन में बैठा हुआ है। लेकिन आज अपने मंत्री को त्याग पत्र तो नहीं दिला सका, लेकिन वो सोनम को किस तरह से जंतर मंतर से उठाया। अब देश की जनता ये एक सोनम को वहाँ से उठाया। आप देखेंगे कि पूरा देश एक एक व्यक्ति सोनम वांगचुक बनेंगे, एक एक व्यक्ति बनेगा, एक एक नौजवान बनेगा। और 20 तारीख को लोकतांत्रिक रूप से जो दिल्ली जाने की बात किए थे, अब पूरा देश केंद्र सरकार, टोटल केंद्र सरकार, अभी तक तो ये क्या प्रधान बोलते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहा था।
आप हम लोग मांग करते हैं देश की डबल इंजन की सरकार इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। इसलिए कि एक तरफ आप मणिपुर को जलने से रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आप देश का अर्थव्यवस्था को मैंने पूरी तरह से चरमरा गया, उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। देश के नौजवानों का रोजगार का को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको पद में बने रहने का कोई आपको मतलब यहाँ पर आपको संवैधानिक अधिकार नहीं देता है। आप धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, आपका पूरा सरकार को आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग पूरे सरकार को इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। जेएमएम कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है क्रिकेट के जैसा हो गया है राज्य चलाना। जैसे क्रिकेट में 2020, तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल में E20 मिला रहा है, राम मंदिर में 420 कर रहा है। ये जेएमएम का कहना है। जेएमएम जो कह रहा है गलत नहीं कह रहा है। आज की तारीख में 2020 बोल रहे हैं ना, तो आज की तारीख में जो राम मंदिर के लिए सब कोई, आज की तारीख में पूरा देश में पेट्रोल का कितना कीमत है, डीजल का कितना कीमत है, चावल का कितना कीमत है, कड़ुआ तेल का कितना कीमत है, एक नौजवान को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे केंद्र की सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज उनको सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से मतलब था। धर्म के नाम पर इस देश की जनता को गुमराह की और धर्म के नाम पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना सत्ता को कायम करना चाहता था। लेकिन आज की तारीख में 2020 आप बोल रहे हैं ना, और आप राम मंदिर में कितना 20 हो गया, 420 हो गया। आज की तारीख में तो राम मंदिर को लेके जो धर्म के नाम पर जितने लोग थे, आज मोदी सरकार को सत्ता दिए, आज दो भाग में बट गए। आज वही 2020 में निकल गए, 420 निकल गए। आज वहीं पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं पर धर्म के नाम पर, राम के नाम पर लोग लूट रहा है। आपने सत्ता तो आपका सत्ता पर आप मतलब लोगों से वोट ले लिए राम के नाम पर, लेकिन राम के नाम पर जो दान लोग चढ़ा रहे हैं उसको भी आप लूट रहे हैं, उसको भी अड्डानी और अभी तो साधु संत बोलने लगे कि वो दान किनके यहाँ जा रहा है, उनके मित्र अड्डानी और अंबानी के लिए जा रहा है। जिस अड्डानी और अंबानी को आपने रेल दे दिया, आपने एयरपोर्ट दे दिया, सड़क दे दिया, आपने सारा देश का संसाधन दे दिया, आप राम मंदिर के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं जो भक्त लोग, वो दान भी आप अड्डानी और अंबानी के ही हाथ में आप देने जा रहे हैं। ये तो है आप जो 2020 बोल रहे हैं ना, अभी तो शुरुआत है। अभी भारतीय जनता पार्टी का ये क्या बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं ना, अभी उनका खेल, अभी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ही एजेंडा से अपने ही लोगों को धोखा देगा, ये आने वाले समय में हर चीज सामने आ रहा है। देश को आज की तारीख में जहां पर नौजवान हमारा देश के सीमा पर आपका पूरा मरने के लिए पूरा शहीद होते थे और उनके परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला था, अरे आप तो उस भारतीय संविधान में उस अधिकार को भी छीन लिए और नौजवानों को रोजगार को आप अग्निवीर बना दिए। अग्निवीर 4 साल का, और आप कह रहे हैं 4 साल आपको नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब आप भारत की धरती के साथ, जिस भारत माता की जय करते हैं ना, उस भारत माता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राम मंदिर का तो आपने छिछल्लेदर करके रख दिया। तो आने वाले जो 20 जुलाई को जो दिल्ली में रैली होने जा रही है, प्रदर्शन होगा, तो झारखंड से क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग तो ऐसे जाने के लिए, और यहाँ से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये कोर्ट आज की तारीख में मोदी सरकार का अपना कोई औकात नहीं है, अपना भारत के संविधान को तो मानता ही नहीं है। संवैधानिक अधिकार के तहत में वो सोनम वांगचुक वो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पर बैठा था अपनी मांग को लेके, लेकिन आपका आंख नहीं खुला। आपको कोर्ट ने आपको निर्देश दिया कि बताओ क्या करना है, आपने उठा के लेके गया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विपक्ष के तमाम लीडर को। आप भी वहाँ पर गए, कांग्रेस भी गया,
सब राजनीतिक पार्टी के लोगों ने सोनम के साथ मतलब उनके साथ खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को डर लगा। तो आप जो सवाल किए, निश्चित रूप से जो, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है सोनम वांगचुक का तबीयत जो है बिगड़ रहा था, उनका इलाज के लिए ले गए। उनका इलाज के लिए कि नहीं लेके गया है, वो सिर्फ और सिर्फ पे आप लोकतंत्र को धोखा दिए हैं। धोखे में आप कह रहे हैं उनके इलाज के लिए, आप उनके मांग पूरे करवाते। माननीय कोर्ट भी कहता, सुप्रीम कोर्ट भी कहता कि ये जायज मांग कर रहे हैं। क्या यहाँ के लोगों का जो व्यवस्था, जो सिस्टम, अगर वो असफल है तो उस सिस्टम को से इस्तीफा देने की मांग क्या गलत है भारतीय संविधान में? लेकिन सारा सिस्टम नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करता है। सवाल ये उठा, 20वें दिन अगर इलाज कराने के लिए ले गया तो 20वें दिन क्यों ले गया? तो हाँ, 20वें दिन क्यों लेके गया? उसके पहले भी आप ले जा सकते थे, लेकिन उसके पहले आप लेके नहीं गए। और अभी भी आप उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो तो अब उसके बाद तो हम लोग क्या जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देश के हर एक व्यक्ति के को आज की तारीख में, और इससे हर एक नौजवानों को, हर एक भारत के नागरिकों को, यहाँ तक कि जो उनके अंधभक्त हैं ना, उन अंधभक्तों को भी समझ में आना चाहिए। अरे अभी तो लोग बोलता है कि तमाम अंधभक्तों ने वोट देके वहाँ पर आपका बंगाल में सबको बोलते थे कि हम लोगों को राशन नहीं मिलेगा अगर मोदी को वोट नहीं देंगे। अभी तो वही लोग रो रहे हैं कि अरे हम लोगों का घर में बुलडोजर हो रहा है। तमाम अंधभक्तों को वही कहना चाहेंगे, आप अपनी आवाज उठाएंगे ना, सोनम की तरह आपको भी उठा के लेके जाएगा। आपको भी अपना लोकतांत्रिक अधिकार का जो मांग है, अपने हक की मांग है, उसके लिए भी लड़ने नहीं देगा। तो 20 तारीख को जा रहे हैं दिल्ली मैं अभी तक बहुत सारा कार्यक्रम है, SIR में हम लोग लगे हुए, कुछ लोग इधर हम लोग रहेंगे, कुछ लोग निश्चित रूप से दिल्ली जाएंगे। समर्थन दे रहे हैं? अरे समर्थन हम लोगों का पहले से है। हम लोग तो लगातार धरना प्रदर्शन वाले ही हैं। और अभी जो ये तो पूरे देश की जनता के साथ किया ना, सोनम के साथ नहीं किया। सोनम का एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गद्दार किया था। उस समय जब अरेस्टिंग हुआ था, उस समय भी अरेस्ट किया था ना सोनम को। उस समय सोनम वांगचुक का क्या मांग था? जब भारतीय जनता पार्टी लेह लद्दाख में वो 370 को हटाया, 370 को हटाने के बाद वो बोला कि नहीं, हम बहुत बड़ा काम किए हैं, हम ये कांग्रेस को और कांग्रेस सरकार को गाली देता था। 70 साल में क्या किया हमने? 10 साल में ये कर दिया, 370 को हटा दिया। जब लेह और लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 370 हटाने के बाद वहां का जो प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के लिए सोनम के नेतृत्व में वहां पर लोगों ने उसको 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की, लेह लद्दाख को, तो भी आपने सोनम को जेल में डाल दिया। और जब सबको उस समय भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र को निकाल के मतलब वेबसाइट में डालने लगे कि जब वहां पर चुनाव लड़ने के लिए गया था भारतीय जनता पार्टी, तो बोला कि लेह और लद्दाख को, लेह लद्दाख को हम 6ठी अनुसूची में डालेंगे। जो भारत का जो आदिवासियों के लिए विशेष क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, बोला था कि हम 6ठी अनुसूची में रखेंगे। और जब सोनम वांगचुक अपने नेतृत्व, उनके नेतृत्व में लेह लद्दाख की जनता उस समय भी मतलब लोकतांत्रिक तरीके से वो ये सत्याग्रह कर रहे थे, तभी आपने सोनम को उठा के जेल में डाल दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये सोनम को नहीं उठाया, लेकिन देश के हर एक उस नागरिक को उठाने का काम किया है। उनका जो अपना नागरिक अधिकार है और जो भारतीय संविधान के तहत जो आंदोलन करने का हक है, उस अधिकार से वंचित करने का काम किया है। निश्चित रूप से यहाँ की एक एक जनता सोनम के साथ है।